नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में मीडिया के सारे सवालों का जवाब विपक्षी दल के लिए होता है, मगर कुछ प्रवक्ता ऐसे होते हैं जो मीडिया की बोलती बंद कर देते हैं। उनमें नाम आता है कीर्ति आज़ाद साहब का भी। कीर्ति आज़ाद साहब ने किस तरह से बीजेपी प्रवक्ता और रूबिका लियाकत का मुँह बंद कर दिया, चलिए देखते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कितने बच्चे थे जिनके पास तलवारें थी, जो यहाँ जुलूस में थे और उनके हाथों में तलवारें थी, उनके हाथ में बंदूकें थी, किसी के पास थी नहीं। नहीं, कल आप थे नहीं, यही सवाल पूछिए मुस्लिम इलाका सवाल कीर्ति आजाद साहब से एबीपी न्यूज पर पूछा जा चुका है। व्हाट इज दिस मुस्लिम इलाका और हिंदू इलाका से? कल को तो फिर मुहर्रम का जुलूस किसी भी इलाके से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ज्यादातर हिंदू इलाके उस लिहाज से। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ, 19 साल का ये सुमित शॉ जिसके हाथ में इन्होंने बंदूक दी थी, पैसा दिया था, खिलाया और पिलाया था, उसको रोजगार क्यों नहीं दिया? ऐसे लड़कों को पैसे दे दे करके सामने ला करके क्यों उपद्रव खड़ा किया? ऐसे बच्चों को गुमराह क्यों किया? भारतीय जनता पार्टी का इन्होंने जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कितने बच्चे थे जिनके पास तलवारें थी, जो यहाँ जुलूस में थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उनके हाथों में तलवारें थी, उनके हाथ में बंदूकें थी, किसी के पास थी नहीं थी। लेकिन हमने ये देखा, उसी के दिन शाम को आईपीएल मैच चल रहा था, इनके एक नेता का बच्चा शेखों के साथ और बड़े बड़े सेठों के साथ बैठा हुआ मैच देख रहा था। नहीं समझा ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ, इनके बच्चे बाहर पेन यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, मुख्यमंत्रियों पर रहते हैं। यह गुमराह करते हैं हिंदू बच्चों को, इनको लड़वाते हैं, इनके मन में जहर घोरते हैं। मैं ये प्रश्न इनसे पूछा था, इस प्रश्न का जवाब इन्होंने मुझसे नहीं दिया। देश संकट में है। इन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर, हाँ, राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। वैसे जिस प्रकार से कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मलाड में और वाड़ी में जिस प्रकार से आज भी 144 लगा हुआ है, कर्नाटक के हुगली के अंदर उसी प्रकार से दिल्ली के जहांगीरपुरी में 144 लगा और वहां पर में, लेकिन अभी तक किसी ने दिखाया नहीं कि इन सब जगहों पे क्या हरकतें हुई हैं। क्यों? क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं। इसलिए बैठे हुए ममता ये करती है, ममता वैसे करती है, वो पढ़ती है, मैंने तो नहीं कहा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री को क्या एक बार भी एक वक्तव्य नहीं देना चाहिए था कि हम सबों को सौहार्द बनाकर एक साथ रहना चाहिए? क्यों? यही कारण है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देखते हैं कि वो आग उगलते रहते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, क्योंकि इनके पास भी कोई चीज दिखाने को नहीं है। न ये बेरोजगारी के बारे में बोल सकते हैं, न महंगाई के बारे में बोल सकते हैं, न किसानों की एमएसपी आज तक फिक्स हुई है कमेटी बनने के बाद, उसके बारे में बोल सकते हैं। 100 किसानों की मौत हो गई है, नहीं कर सकते हैं। इनका, मैंने कहा, दाना पानी हिंदू मुसलमान पर चलता है। बस यही हमारा एजेंडा है। आशा करती हूँ कि आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और आपको बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।